जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय श्री गुरुदेव। आज मैं आपको 8 मेजर सिद्धि और 32 माइनर सिद्धि के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिए। 8 मेजर सिद्धि। अनिमा, एक योगी जितना चाहे उतना मिनट तक सूक्ष्म अर्थात अनु जितना रूप धारण कर सकता है। दूसरा, महिमा, यह अनिमा के बिल्कुल विपरीत सिद्धि है। वह योगी जितना चाहे उतना बड़ा अपना शरीर बड़ा कर सकता है। वह अपने शरीर को बहुत बड़े आकार का बना सकता है। वह पूरे ब्रह्मांड को भर सकता है। वह विराट स्वरूप धारण कर सकता है। तीसरा, लघिमा, वह अपने शरीर को रुई या पंख की तरह हल्का बना सकता है। वायु को भेदना या उड़ना इस सिद्धि के माध्यम से किया जाता है। इससे योगी धरती के गुरुत्वाकर्षण को ह्रास कर देता है और वायु में अपने अनुसार गमन कर सकता है। चौथा, गरिमा, यह लघिमा के बिल्कुल विपरीत है। इसमें योगी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि करता है। इससे योगी अपने शरीर को पहाड़ जितना भारी बना सकता है। पांचवा, प्राप्ति, धरती पर खड़े योगी सबसे ज़्यादा चीज़ों को छू सकते हैं। वह सूर्य या चंद्रमा या आकाश को छू सकता है। इस सिद्धि के माध्यम से योगी अपनी इच्छित वस्तुओं और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करता है। वह भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की शक्ति, क्लैरिवोयंस, दूर की घटना सुनना, चाहे पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की हो। क्लैरिवोडियंस, दूर की बात सुनना, किसी भी व्यक्ति का मानसिक तरंगों से। टेलीपैथी, मन के विचार अथवा किसी भी व्यक्ति का मन के विचार सुनना अथवा सुनाना बिना होठ या जीभ हिलाए। विचार वाचन आदि की शक्ति हासिल कर लेता है। वह जानवर, पक्षियों और किसी भी भाषा को बिना सीखे समझे बोल सकता है। अदृश्य होने और अंतर्ध्यान होने शक्ति भी स्थिति में आती है। वह सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। छठा, प्रकाय प्रवेश, इसमें योगी पानी में डूब नहीं सकता है और कई देर तक तैर सकता है, गोता लगा सकता है और पानी के अंदर चल सकता है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस सिद्धि के माध्यम से वह अपने शरीर को छोड़कर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। गुरु मच्छिंद्रनाथ ऐसी शक्ति रखते थे। सातवां, वशिष्ठम, वह जंगली जानवरों और किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है, चाहे वह कितना ही हिंसक क्यों ना हो। वशीकरण करना इस सिद्धि के अंतर्गत आता है और बिना मंत्र के किया जा सकता है। इसी तरह आठवीं सिद्धि, यह दिव्य शक्ति की प्राप्ति है। वह योगी ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है, अपने जीवन को मृत्यु में बदल सकता है, अपनी इच्छा से मर सकता है और स्वयं युवराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आठों सिद्धियाँ से युक्त व्यक्ति परमेश्वर का स्वरूप होता है। अब 32 मानव सिद्धि मैं बताऊँगा। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहली, भूख और प्यास पर नियंत्रण करने शक्ति। यह सिद्धि गंगानाथ जी योगी दादा गुरुदेव के पास थी। दूसरा, ठंडा और गर्म बर्दाश्त करने शक्ति। तीसरा, राग द्वेष से मुक्ति की सिद्धि, ऐसा योगी प्रेम का सागर होता है। चौथा, दूरदर्शन, दूर का सुनना और दूरदृष्टि, दूर का देखना, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की क्यों ना हो। पांचवा, दूर का सुनना, दूर से किसी व्यक्ति से संपर्क करना, दूर से ही उपदेश देना, जैसे गंगानाथ जी योगी गुरुदेव रामनाथ जी के साथ किया करते थे। छठा, मनोजया, अपने मन को कंट्रोल में करने शक्ति। सातवां, काम रूप, इस सिद्धि के माध्यम से योगी अपने शरीर को रूप को दूसरा रूप में बदल सकता है या रूप धारण कर सकता है। रूप बदलने शक्ति होती है ये। आठवां, प्रकाय प्रवेश, इसमें योगी किसी भी शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करा सकता है। नौवीं, इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा के अनुसार मर सकता है या जीवन त्याग कर सकता है। 10वीं सिद्धि, देवनाम शाह क्रीड़ा और दर्शन, इसमें योगी किसी भी देवता का आह्वान करके उन्हें दर्शन कर सकता है। यथा संकल्प, 11वीं सिद्धि, इसमें योगी का संकल्प दृढ़ हो जाता है। एक बार जो बोल दिया जाता है वह करके दिखाता है। 12वीं, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल जनन, इस सिद्धि से व्यक्ति त्रिकालदर्शी होता है। वह भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का ज्ञान रखता है। 13वां, एडवंटवा, इसमें योगी भूतकाल, भविष्यकाल अथवा वर्तमान काल किसी व्यक्ति का तुरंत साथ साथ देख सकता है। 14वां, वाक सिद्धि, इस सिद्धि को वाणी की सिद्धि कहा जाता है। वो सत्य बोलना वाला व्यक्ति और गुरु की कृपा के माध्यम से यह सिद्धि भी मिलती है। 15वां, धातु का परिवर्तन करना, इस सिद्धि में योगी किसी भी धातु का दूसरी धातु में बदल सकता है। सिल्वर का गोल्ड में बदलना और ऐसी सिद्धि गुरु गोरखनाथ के पास थी। 16वां, काया वायु, इसमें योगी दूसरे के बुरे कर्मों या पापों का विनाश कर सकता है, पर इसमें उस व्यक्ति का भार आ सकता है। उदाहरण, गुरु से आगे सिद्धि रखते थे। धतूरी सिद्धि 17वीं, इसमें योगी मेंढक की तरह लंबी छलांगे लगा सकता है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। 18वां, पताला सिद्धि, इसमें योगी अपनी इच्छाओं, निराशाओं और बीमारी को विजय प्राप्त कर लेता है। 19वीं, भूतकाल देखना, इसमें योगी अनलिमिटेड भूतकाल की घटना देख सकता है। 20वीं,
भविष्य देखना, इसमें योगी अनलिमिटेड भविष्य की घटना को देख सकता है। 21वीं सिद्धि वर्तमान देखना, इसमें योगी दूर से किसी व्यक्ति का अनलिमिटेड वर्तमान देख सकता है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है और कहाँ बैठा है। 22वीं सिद्धि ग्रह तारे और आकाशीय पिंडों की सिद्धि, इसमें योगी ग्रह तारे और आकाशीय पिंडों की जानकारी तुरंत दे सकता है। 23वीं सिद्धि तत्वों की सिद्धि पावर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें योगी पंच तत्वों की सिद्धि होती है। इसमें योगी को जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। 24वीं सिद्धि शक्तिपात करना, इसमें योगी तुरंत शक्तिपात करके किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी लगा सकता है। मस्तिष्क पर हाथ रखकर, अनाहत चक्र पर हाथ रखकर, अध्य चक्र पर हाथ रखकर और मूलाधार चक्र पर हाथ रखकर। 25वीं सिद्धि कामचारी सिद्धि, इसमें योगी पल भर में एक स्थान दूसरे स्थान पर जा सकता है। गुरु गोरखनाथ के पास यह शक्ति थी। 26वीं आत्मसंयम, इस सिद्धि के माध्यम से आत्मसंयम या संतोष सिद्धि प्राप्त करता है। 27वीं आत्म साक्षात्कार, इसमें योगी आत्मज्ञान प्राप्त करता है। बुक्स पढ़ने की उसे कोई ज़रूरत नहीं रहती है। उदाहरण गौतम बुद्ध। 28वीं वायु सिद्धि, इसमें योगी हवा में उड़ सकता है। 29वीं सिद्धि अदृश्य वस्तु को देखना, इसमें योगी किसी स्थान पर अदृश्य वस्तुओं और जीवों को देख सकता है, खुली आंखों देख सकता है, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो। 30वीं पन्नों को पढ़ना, इसमें योगी पल भर में मिटे हुए पेजेस को, फटे हुए पेजेस को बुक्स के हो जान सकता है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था। 31वीं प्रकाश धारण करना, इसमें योगी जितना चाहे प्रकाश चाहे उतना धारण कर सकता है। इसमें कुंडली जागने वाला व्यक्ति ऐसा करता है। 32वीं प्रकाश ट्रांसफ़र करना, इसमें योगी अपने शरीर का प्रकाश ट्रांसफ़र करके किसी व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है। मैंने आपको 8 मेरे सिद्धि और 32 मानव सिद्धि के बारे में बताया। जय गुरुदेव, जय कल्कि। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः, ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। अब हम आपको संजीवनी मंत्र सुनाएंगे गुरुदेव की आवाज़ में, इससे यह परिवर्तन आता है और सभी सिद्धियाँ मिलती हैं। 8 मेरे सिद्धि 32 मानव सिद्धि भी मिल सकती है, अर्थात मिलती है। पर सिद्धि चक्कर में नहीं पढ़ना है। हम आपको मंत्र जाप का तरीका बताएंगे। मंत्र जाप कैसे करना है गुरुदेव की वॉइस में, केयरफुली सुनिए, इससे आपको सभी लोग दूर जाएंगे। सिद्धियाँ मिलती हैं। सिद्धियाँ केवल लाभ देती हैं, मार्ग में सुविधाएँ हैं, परंतु मोक्ष तक नहीं ले जाती हैं। इसलिए आप सिद्धि चक्कर में ना पड़े। आप ध्यान करते रहें प्रतिदिन, सुबह मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में, और मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपको सभी प्राप्ति होंगी। आप शरीर नहीं होंगी, आप आत्मा हो। आत्मा अजर अमर है। आप खुद परमेश्वर रूप हो। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड। अब आपको संजीव मंत्र सुनाएंगे गुरुदेव की वॉइस में, प्लीज़ केयरफुली सुनिए। जय गुरुदेव, जय कल्कि। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय कल्कि। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है। ये संस्था भारतीय योग दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रही है। इस संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य पातंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा धारणा, ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सियाग का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। सिद्ध योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं, इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इस संबंध में महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, भारतीय योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसमें साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमृतत्व की संज्ञा दी है। भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, पर मानव को उस स्थिति तक विकसित होने के लिए उसके त्रिविध ताप, शारीरिक एवं मानसिक रोग और नशे आदि का मिटना आवश्यक है। ये केवल सिद्ध योग से ही पूरी तरह संभव है।
शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। कुंडलिनी ईश्वर की पराशक्ति है। ये दिव्य शक्ति मानव शरीर के रीढ़ के निचले हिस्से में सुषुप्तावस्था में रहती है, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। गुरुदेव श्री सियाग की कृपा से जागृत कुंडलिनी शक्ति पातंजलि योग दर्शन के 8 अंगों का पालन स्वयं अपने अधीन करवाती है एवं साधक को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आवश्यकता अनुसार शरीर, मन, प्राण एवं बुद्धि को अपने अधीन कर कुंडलिनी शक्ति स्वयं के नियंत्रण में करवाती है और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ध्यान के दौरान लगने वाली खेचरी मुद्रा में साधक की जीभ स्वतः उलटकर तालू से चिपक जाती है, जिसके कारण सहस्त्रार से निरंतर टपकने वाला दिव्य रस, जिसे अमृत कहा जाता है, साधक के शरीर में पहुंचकर सभी प्रकार के असाध्य रोग ठीक कर देता है। निरंतर नाम जप से साधक को एक दिव्य आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा देश विदेश में नियमित रूप से शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में महायोगी श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के आदेश से गुरुदेव श्री सियाग जुलाई 2007 में इजराइल यात्रा पर गए। गुरुदेव का उद्देश्य इस वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। जब तक सर्वम खल्विदम ब्रह्म और वसुधैव कुटुंबकम की भावना संपूर्ण मानव जाति में विकसित नहीं होगी, तब तक विश्व में शांति असंभव है और पूरे विश्व में शांति केवल मृग मारीचिका ही बनी रहेगी। और ये कार्य भारतीय सिद्ध योग दर्शन के अंतर्गत शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण द्वारा मानव मात्र में आंतरिक परिवर्तन आने से ही संभव है। इस कार्यक्रम में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग आपको भारतीय वैदिक दर्शन की जानकारी देंगे। उसके पश्चात गुरुदेव आपको एक दिव्य मंत्र देंगे, जिसका आपको मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना होगा। उसके बाद गुरुदेव आपको 15 या 20 मिनट के लिए ध्यान करने को कहेंगे। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसका मैं थोड़ा दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं, ताकि इस पथ पर चलने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। योग के नाम से बहुत प्रचार हो रहा है। भारतीय योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन है। मेरे को एक बीमारी आई जब नौकरी करता था रेलवे में। फोबिया हो गया, फोबिया मतलब अचानक वो अकारण मृत्यु से भय लगने लग गया। वहाँ एक श्री राम दुबे थे, अच्छे हस्तरेखा जानते थे और ज्ञानी थे पूरे। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। उसने कहा जी चौधरी साहब आपको फोबिया हो गया। फोबिया मैंने क्या होता है? जब मैंने बताया जी मौत। मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है। उन्होंने कहा जी हमारे धर्म में बचाव के उपाय हैं। मैंने पूछा क्या है? तो कहने लगा जी महामृत्युंजय का जप करो।
वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा गायत्री से भी ठीक हो सकते हो। मैंने गायत्री तो जप लूंगा। जब मैंने गायत्री जप शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था गायत्री का अर्थ क्या होता है। 1.25 लाख मंत्र सर्दी के नवरात्रि में शुरू किया था। अब मैं समझता हूँ उस गायत्री मंत्र का अर्थ होता है उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करना। आज नहीं उठना है, आंख तो खुल गई, 3-4 महीने से रोज हिसाब लगा ले, सुबह इतना शाम को इतना, हर मंत्र के पीछे आहुति हवन सामग्री की। तो ध्यान लग गया। ध्यान में क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में बदल गया। न लीवर दिखे, न तिल्ली दिखे, न हार्ट दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन दिखे, न किडनी दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। एक दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हो गया। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा? जब प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा है, जैसे साइकिल की चैन विदाउट ब्रेक। सुनता रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कंठ से जपा था, ये नाभि से जपा जा रहा है। समझे। बाद में समझा कि नेवल पावर जो है वो सुप्रीम होती है। फिर बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पे नहीं चला जा सकता, तो मैं गंगाराय जी महाराज को गुरु बना लिया। वो जाने से पहले आदेश करके कि आगे काम तेरे को करना है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से ये काम कर रहा हूँ लगातार। फिर मैंने कहा ये सबसे सुप्रीम पावर तो कृष्ण है। अर्जुन का कहा कि यहाँ मेरी बात मान ले, नहीं तो मंडन के बाद में मेरे पास ही आएगा गोलोक में। तो मैंने उसकी गंगानाथ जी के आशीर्वाद के बाद उसकी कृष्ण की आराधना शुरू कर दी। कृष्ण का बीज मंत्र जो मैं अभी आपको दूंगा। तो इस प्रकार वो भी सामने आ गया। ये दोनों सिद्धियां आज तक नहीं हुई। गायत्री की हुई है, मुक्ति पाने के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुंचना पड़ता है। कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चन्ना उतले, वो सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो, फिजिकली परिवर्तन आता है, वो भी मोक्ष पा जाता है। उसके लिए भी एसेंड करना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा है किसी आदमी को एक ही जीवन में अगर दोनों सिद्धियां हो जाए एक आदमी में, तो मानव मात्र में परिवर्तन आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे। किसी अमेरिकन ने कहा कि महाराज लेक्चर तो झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना। आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी पहला सिद्धांत है, हम सारे लोग मीट शराब के खाने वाले। तो समझे चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको छोड़ जाएगी। फिर क्या करोगे? रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप। उन्होंने जपना शुरू कर दिया। तो अब वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। अब हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जैसे आप राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो। हमारे योगी ने उसका नाम दे दिया कुंडलनी। और रीढ़ के हड्डी के आखिरी हिस्से में सैकड़े में 3.5 आटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबाए अचेतन रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। समझे? आटे योगी अगर उसको छेड़छाड़ करेंगे तो पागल भी हो सकता है, आटपैल हो सकता है। और सिद्ध गुरु जिसको ये काम करने का आदेश है
तो ये आगे बढ़ता है, समझे। बिना गुरु के ये काम नहीं करती शक्ति। तो इस प्रकार गंगानाथ जी की मेहरबानी से मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वो जागृत कुंडलिनी सीधा ऊपर मुंह करके खड़ी हो जाती है। अब ऊपर बढ़े कैसे, जैसे रॉकेट गया चंद्रमा पे, तो उसमें फिर 3 तरह के बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लगे, अपान हुए नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी, जो ही नाभि से ऊपर गई कि दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ऊपर उठते थे ये कंठकूप जो गड्ढा है, इसके ऊपर उठ गई तो ये तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। अब बाकी मूवमेंट गर्दन का नहीं होता तो फिर प्राणायाम होता है। और सब ये जो कुछ होगा ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं। आप तो मैंने जो बताया वो नाम जपोगे और यहाँ मुझे देखोगे, समझे। ये मनुष्य में होने वाला ड्यू परिवर्तन है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। और अंत में महर्षि ने तो घोषणा कर दी कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो इस प्रकार कुंडलिनी जो योग करवाएगी उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। नाम जप करोगे मेंटल टेंशन सबसाइड हो जाएगा। उससे 80% बीमारियां मानसिक तनाव से होती है। डॉक्टर नशे की दवाई देते हैं तो 2-4 घंटे असर रहता है, थोड़ा आराम मिलता है, नशा होता, वो तनाव वैसे वैसे, वो रोग वैसे वैसे। नशा तो हम भी कराते हैं, मैटर का कराते हैं, राम के नाम का नशा करवाते हैं। ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझे। भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता है। हमारा योग दर्शन कहता है, पातंजलि योग दर्शन कहता है कि जब शब्द है ब्रह्मांड में तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जा सकता है। पातंजलि ऋषि एक कदम आगे और बढ़ के कहता है, जो शब्द अभी बोला नहीं गया, जो घटना अभी घटी नहीं, उसको पहले देखा सुना जा सकता है। इस प्रकार आप ने ध्यान के दौरान कई अपने परिचितों की मौत देख ली। 1-2 दिखे तो एक्सेप्शनल कह के टाल दोगे, 15-20 दिखी परिचितों के, स्त्री पुरुषों की, और जैसे ही मरते चले गए तो बहुत आश्चर्य होगा कि ये सब पहले कैसे देख गया, अभी तो मरना आ गया उसको। सब जानते हो न मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया, कोई उसे स्वीकार नहीं करता, किसी को वो छोड़ती नहीं। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियों कब पाइयों, पूर्ण परमानंद। अच्छा, एक उदाहरण कबीर ने वो दिया है, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरले ने जानी। कबीर कहता है, मट्टी का घड़ा है, पानी से बराबर, वो पानी में रख दे तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी। वो कहता है, विकटा कुंभ, घड़ा गल जाए फूट जाए तो बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक। तो भाई ये जो घड़ा लिए बैठे हो ना, ये तो गलना ही गलना है। नहीं गलना चाहते, दोबारा नहीं बने ये घड़ा, तो फिर नाम जपना। समझे न समझे? राधा और कृष्ण के मंत्र की देखता हूं, पहले वो सीक्रेट था, अब मैंने उसको ओपन कर दिया।
एक डॉक्टर है राजपुरोहित, वो मिशिगन में रहते हैं, वो डॉक्टर से भी ध्यान करवा रहे हैं और योग हो रहा है। अब अरविंद ने कहा इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में अखबार निकला था बंगाल में, वो वंदे मातरम, इस मातृभूमि की सेवा के लिए। अंग्रेजों की नहीं मिला दी उसने, दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। तो अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं। अच्छा, उसकी सीडी भी है एक 30 जुलाई की बनी हुई, उसमें वो मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, इसलिए वो सीडी दिखा करके आप सारी दुनिया में उसका प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीडी लोगों को दो। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग, तो यहाँ स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है राउंड दी क्लॉक। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ध्यान की विधि। सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें एवं 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य परेशानी से पीड़ित हैं, तो गुरुदेव से उससे मुक्ति दिलाने हेतु अंतर्मन से करुण पुकार करें। मन ही मन 15 मिनट के लिए गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। इस दौरान मन ही मन गुरुदेव के बताए मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ या जीभ हिलाए करें। ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आंखें बंद रखें। चित्र ध्यान में आए या ना आए, उसकी चिंता ना करें। मन में आने वाले विचारों की चिंता ना करते हुए मानसिक जाप करते रहें। ध्यान के दौरान कंपन, झुकने, लेटने आदि या अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है। इससे घबराएं नहीं। इन्हें रोकने का प्रयास ना करें। ये मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए करवाती है। ठीक 15 मिनट बाद आप ध्यान की स्थिति से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे।